हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने किए थे आपके अप्लाइड केमिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस। ठीक है, अभी हम करेंगे बाकी बचे हुए जिसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं और 8 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं। तो कैसे शुरुआत करेंगे मैं बता देता हूँ। अभी ये फरवरी 2022 का पेपर है। इसमें सेक्शन सी जिसमें 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और सेक्शन डी जिसमें 8 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो हम सबको करेंगे, लेकिन सबको सोल्व नहीं करेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस को बता दूंगा कि आपको कौन से वाले चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जा उसकी पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ जाके ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, और जो इसमें से कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, पहले सिलेबस में थे, निकल गए होंगे। ठीक है, इसलिए हमने क्लास में वो हो नहीं पाए, तो उसको मैंने निशान लगा लिया है। ठीक है, ऐसे हर क्वेश्चन पेपर में से जो हमने कवर नहीं किया है उसको मैं अलग से सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, और बाकी जो नॉर्मल जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में बस बता दूंगा कि कौन से वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जाके अच्छे से कर लेना। ऐसे ही सारे कर लूँगा। लास्ट में जितने भी ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे जो हमने किए नहीं है तो उसको शुरू से सोल्व करेंगे। ठीक है, उसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। और अभी अगर किसी को लग रहा है कि अभी तो बस सोल्व तो करवा नहीं रहे आप सोल्व तो करवा नहीं रहे, तो हम और बट हमको तो सारे क्वेश्चन पता ही हैं कि ये कौन से चैप्टर में है, तो इसका क्या फ़ायदा। तो आप डायरेक्टली वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके उस वाले पोर्शन पे आ जाओ जहाँ पे मैं ऐसे वाले क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे क्लास में अभी तक हुए नहीं है ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, उसकी मैंने लिस्ट बनाई हुई है। ये क्वेश्चन इस सेक्शन के बाद मैं करवाऊँगा। ठीक है, तो आप ये सेक्शन स्किप कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तो सारे क्वेश्चन पता है कि ये कौन से चैप्टर में है। जिसको नहीं पता है वो भी देख लो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म अलॉय, और अलॉय के कितने टाइप्स होते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। अलॉय वाला चैप्टर कौन सा है, मेटल्स एंड अलॉय। तो चैप्टर नंबर 4 वाली पीडीएफ में देख लेना, उसमें अलॉय और टाइप्स ऑफ अलॉय, जिसमें 2 टाइप के अलॉय होते थे, फेरस और नॉन फेरस अलॉय, ये उसमें मिल जाएगा। आगे क्या है ये मैं अलग से करवाऊँगा। फ्यूल के बारे में क्लासीफाई करो, मतलब फ्यूल क्या होता है और फ्यूल कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो उस फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेगा। फ्यूल वाला चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, उसको स्टार्टिंग में मिल जाएगा चैप्टर नंबर 7 वाली पीडीएफ में। आगे क्या है, डेफिनेशन देनी है बस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, ये कहाँ मिलेगा, ये मेटल्स एंड अलॉय वाले में मिलेगा। ठीक है, मेटलर्जी वाले चैप्टर में मिलेगा ये पहले वाला। तो दूसरा क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू आपको फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा, और ये चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है, राइट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो पीने वाला जो पानी होता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताओ। तो इसको भी मैं क्या कर लूँगा, अलग से एक बार बता दूंगा। ऐसा वाला क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्या है, क्रशिंग और पुलवराइजेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है। क्रशिंग और पुलवराइजेशन ये दोनों स्टेप कहाँ पे आते हैं, मेटलर्जी में आते हैं, तो ये आप चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, गुड फ्यूल की करेक्टरिस्टिक्स बताओ, ये फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। ये क्या है, फ्लैश पॉइंट और ऑयलीनेस, ये आपको विस्कोसिटी वाले चैप्टर में मिलेगा। विस्कोसिटी कौन से वाले चैप्टर में है, लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में। आगे क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर विद डायग्राम, ये समझाना है। ये कौन से वाले चैप्टर में मिलेगा, ये मेटलर्जी वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, आगे क्या है, लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में मिलेगा। 2 एग्जाम्पल ऑफ गैसेस लुब्रिकेंट के एग्जाम्पल बताने हैं। वैसे क्वेश्चन गलत है, वैसे लुब्रिकेंट गैसेस लुब्रिकेंट आएगा नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, डेफिनेशन देनी है मोनोमर की और पॉलीमर की। ये दोनों आपको क्वेश्चन मिलेंगे पॉलीमर वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में, कि मोनोमर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है। ये वाला भी आपको पॉलीमर वाले में मिलेगा। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉली विनाइल क्लोराइड। पीटीएफई की क्या होती है, पॉली टेट्रा फ्लोरो इथीन। आगे क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्ड वाटर, नेम द टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ द वाटर। ये हार्ड वाटर कहाँ मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। चैप्टर का नाम है वाटर, उसमें हार्ड वाटर क्या होता है उसमें बताना है। ठीक है, और टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कितने टाइप की हार्डनेस होती है, 2 टाइप की हार्डनेस होती है, टेम्परेरी और परमानेंट। ये उसी चैप्टर में मिलेगा, उसमें अच्छे से कर लेना। आगे क्या है, स्लज एंड स्केल। ये स्लज एंड स्केल आपको कहाँ पे मिलेगा, ये सेम उसी चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 वाटर वाले चैप्टर में। ठीक है, आखिरी वाले पोर्शन में। आगे क्या है, लुब्रिकेंट, 2 एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट। ये लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर नंबर 8 आई थिंक, हाँ चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा।
तो विस्कोसिटी वगैरह, विस्कोसिटी और विस्कोसिटी इंडेक्स भी चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं अलग से एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। ये मैंने नोट किए हुए हैं ऑलरेडी, बाद में करवा दूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पेपर हो गया। अभी जुलाई 2022 में, ये दोनों तो बाद में अलग से कराऊंगा। अलॉय क्या होता है, अलॉय बनाने के पर्पज़ क्या होते हैं, ये मेटल्स एंड अलॉय चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसके यूज़ क्या है, ये किस चैप्टर में मिलेंगे, ये आपको मिल जाएंगे फ्यूल वाले चैप्टर में, ठीक है। फ्यूल वाले में गैसेस फ्यूल में इसमें एक सीएनजी दिया हुआ है। आगे क्या है, डिफाइन फ्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल बतानी है, फिजिकल स्टेट के एग्जाम्पल। फ्यूल क्या होता है, फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल, और तीनों फ्यूल के बारे में बताना है, ठीक है। बॉयलर कोरोजन ये मैं अलग से बता दूंगा, ये वाला। सॉलिड लुब्रिकेंट, ये लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में मिलेगा। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा, बाकी इसको मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। आगे क्या है, एक्सप्लेन पीवीसी, पीवीसी क्या होती है, एक्सपैंड पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड, नेम मोनोमर ऑफ पीवीसी। पीवीसी एक पॉलीमर होता है जिसका मोनोमर आपको बताना है, तो पॉली आगे से, नाम के आगे से पॉली हटा दो, तो जो विनाइल क्लोराइड होगा वो इसका मोनोमर यूनिट का नाम होता है, ठीक है। उसके 2 यूज़ बताने हैं। पीवीसी, जो पीवीसी का घरों में प्लास्टिक की पाइप होती है, तो किस किस काम में आती है, ठीक है। बिजली की फिटिंग में काम आती है, और पानी की जो पाइप्स होती हैं उसमें काम आती है, ठीक है। तो ऐसे यूज़ देख लेना। ये आपको मिलेगा वैसे पॉलीमर वाले चैप्टर में, ठीक है, उसमें मिल जाएगा आपको ये। आगे क्या है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और दोनों के बारे में बताओ, दोनों का एग्जांपल तो देखिए, ये आपको पॉलीमर वाले चैप्टर में मिलेंगे दोनों, ठीक है। आगे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, एग्जांपल दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है। ये मैं अलग से करवा दूंगा, यह आया नहीं था अपनी क्लास में। डिफाइन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये भी मैं अलग से करवा दूंगा, नोट किया हुआ मैंने। आगे क्या है, गैसेस फ्यूल के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के मुकाबले में। गैसेस फ्यूल सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के मुकाबले में क्यों अच्छे हैं, उसकी मेरिट्स बताओ, ठीक है। ये आपको मिलेगा फ्यूल वाले चैप्टर में, सबसे लास्ट वाले पेज में मिलेगा ये। डिफाइन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के बारे में बताओ, और टाइप्स ऑफ हार्डनेस बताओ, ये पिछले वाले पेपर में भी आया था, ये वाटर वाले चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 में। लुब्रिकेंट के बारे में बताओ, फिजिकल स्टेट के हिसाब से लुब्रिकेंट कितने टाइप के होते हैं, उनके एग्जांपल बताओ, ठीक है। तो सॉलिड लुब्रिकेंट, लिक्विड लुब्रिकेंट और सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट, 3 टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 में मिलेगा। आगे क्या है, राइट फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक इन अवर डेली लाइफ्स, तो प्लास्टिक्स के अपने डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल है, ये आपको पॉलीमर एंड प्लास्टिक वाले चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। ये कौन सा वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 में। आगे February 23 में आगे, इसमें क्या दे रखा है, 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के आपको चार करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो ये वाला आपको कौन से चैप्टर वाले चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर नंबर 3 में, केमिकल बॉन्डिंग वाले में। उसमें एक आयनिक बॉन्ड नाम से है, उसमें आयनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक बता रखी है, चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। डिफाइन द टर्म्स मिनरल एंड और, राइट 2 ओर्स ऑफ आयरन, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये आपको अच्छे से कर लेना, अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये आपको अच्छे से उसमें मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 में, मेटल्स एंड अलॉय में। डिफाइन पीएच, और पीएच की एप्लीकेशन क्या है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 वाले में, लास्ट में मिल जाएगा। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 वाटर वाले चैप्टर में, लास्ट में। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लुब्रिकेंट, एक अच्छे लुब्रिकेंट की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, ये आपको लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर नंबर 8 में। फ्लूइड फिल्म मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का एक फ्लूइड फिल्म मैकेनिज्म होता है, प्रॉपर डायग्राम के साथ क्लास में भी बताया था, ये आपको लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में मिलेगा। मेटल क्लैडिंग क्या होती है, ये क्या होता है, कोरोजन को रोकने के एक मेथड होता है, ये आपको कोरोजन वाले चैप्टर में मिलेगा, ये चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर उसमें मिलेगा 10 में, ठीक है। आगे क्या है, नैनो मटेरियल के बारे में बताना है। डिस्कस द क्लासिफिकेशन नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल का क्लासिफिकेशन बताओ कि नैनो मटेरियल किस किस टाइप का होता है। तो ये आपको सबसे लास्ट वाला चैप्टर नैनो टेक्नोलॉजी वाले में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 11 में। 4 पॉइंट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ये सबसे पहले वाले चैप्टर में सबसे पहला ही टॉपिक है ये, ठीक है। बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स बताओ, उसमें 4 पॉइंट्स पूछ रखे हैं। आगे क्या है, मेटल के 4 यूज़ बताओ, ये आपको मिलेगा किसमें, ये आपको मिल जाएगा उसमें चैप्टर नंबर
2 में, उसमें सबसे लास्ट वाले पेज पे दे रखे हैं मेटल की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या यूज़ होते हैं। आगे क्या दे रखा है, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में बताओ, उसको रिमूव करने का एक तरीका है क्लार्क मेथड, उसके बारे में बताओ। ठीक है, ये आपको वाटर वाले चैप्टर में मिलेगा। एडवांटेज ऑफ गैसेस फ्यूल और सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, देख रहे हो ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, ये वाला रिपीट है, बहुत से क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं। लास्ट में मैं कलेक्ट करके बता भी दूंगा। तो गैसेस फ्यूल के क्या, ये फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेगा। एलपीजी, ये भी फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेगा। प्लास्टिक, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक, ये पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया था। सारे रिपीट हो रहे क्वेश्चन, ये आपको पॉलीमर प्लास्टिक वाले चैप्टर में मिल जाएगा। जो निशान लगाए हुए हैं ये मैं अलग से कराऊंगा। आगे क्या है, डिफाइन रोस्टिंग यूज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ओर, ये आपको ऑक्सीडेशन ऑफ ओर में मतलब मेटलर्जी वाले टॉपिक में करवाया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 में मिल जाएगा। आगे क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये मैं अलग से करवाऊंगा, ये पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया था। आगे क्या है, मोनोमर और पॉलीमर के बारे में बताओ, उनके एक एक एग्जाम्पल बताओ, ये पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में भी आया था। ठीक है, उनकी डेफिनेशन बतानी थी, तो ये पॉलीमर वाले चैप्टर में मिलेगा। ये लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में मिलेगा। ये वाला फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेगा, एलपीजी के बारे में, ये मैं अलग से करवा दूंगा। ये लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में मिलेगा। और 3 टाइप के लुब्रिकेंट होते हैं फिजिकल स्टेट के हिसाब से। स्केल फॉर्मेशन, राइट डाउन द 3 डिसएडवांटेज स्केल, ये वाटर वाले चैप्टर में मिलेगा। वाटर वाले चैप्टर में लास्ट वाले टॉपिक्स में मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 में। आगे क्या है, अलॉय, उसके 2 एग्जाम्पल बताने हैं आपको, और अलॉय बनाने के पर्पज़ बताने की, अलॉय बनाते क्यों, ये मेटल्स एंड अलॉय वाले चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है फ्यूल की, ये फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेगा। राइट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फ्यूल कितने टाइप का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फ्यूल, 3 टाइप के फ्यूल है वो बताने हैं, फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेगा ये वाला। ठीक है, ये वाला टॉपिक अभी सिलेबस में नहीं है, इसका मत करना। ठीक है, आगे क्या है, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, तो ये वाला आपको पॉलीमर वाले चैप्टर में मिल जाएगा, पॉलीमर एंड प्लास्टिक वाले में। आगे क्या, डिफरेंशिएट, ये भी पॉलीमर एंड प्लास्टिक, ये दोनों पॉलीमर एंड प्लास्टिक वाले चैप्टर से आए हैं, चैप्टर नंबर कौन सा, ये 9 से। अभी जुलाई 2023 वाले पे आ गए। इसमें क्या है, मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताना है, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। आगे क्या है, डिफाइन अलॉय और पर्पज ऑफ मेकिंग अलॉय, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है अब तक। ठीक है, अलॉय वाले मेटल्स एंड अलॉय चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। पीएच वाला ये आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा। स्केल एंड स्लज और इनके 2 डिसएडवांटेज, ये आपको कहाँ मिलेगा, चैप्टर नंबर 6 वाटर वाले में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेगा, चैप्टर नंबर 7 में। ये भी चैप्टर नंबर 7 में। सीमेंटेशन, ये कोरोजन को रोकने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये वाला आपको मिलेगा कोरोजन वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में। नैनो मटेरियल चैप्टर नंबर 11 में। 4 पॉइंट्स ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में जो डिफरेंस है, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में। डक्टिलिटी एंड इलास्टिसिटी 2 टर्म्स होती हैं मेटल्स की, इनके बारे में बताओ, ये आपको मिलेगा मेटल्स एंड अलॉय वाले चैप्टर में, स्टार्टिंग वाले में, सबसे शुरू में, चैप्टर नंबर 4 में। आगे क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या होती है और इसको रोकने का एक तरीका होता है आयन एक्सचेंज मेथड, इसको अच्छे से बताओ। ठीक है, तो ये आपको वाटर वाले चैप्टर में मिलेगा। ये टर्म्स होते हैं ऑयलीनेस, विस्कोसिटी इंडेक्स, फ्लैश पॉइंट, 1-2 चीज़ और भी होती है, क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, फायर पॉइंट, ये 5-6 टर्म्स होती हैं, ये वाले आपको मिलेगी विस्कोसिटी वाले चैप्टर में। विस्कोसिटी कौन सा होता है, लुब्रिकेंट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। ये पॉलीमर वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में। ये अलग से करवाऊंगा मैं, कंपोजिशन बायोगैस अलग से होगा, ये अलग से होगा। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ये आपको मेटलर्जी वाले चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। फ्यूल चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। गुड फ्यूल चैप्टर नंबर 6 में मिलेगा। ये दोनों पॉलीमर वाले हैं, चैप्टर नंबर 9 में। गुड फ्यूल ये चैप्टर नंबर 7 में मिलेगा एक्चुअली। अलॉय कहाँ मिलेगा आपको, अलॉय मेकिंग, ये क्वेश्चन 4 या 5 बार रिपीट हो चुका है। तो अलॉय क्या होता है, ये चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये आपको चैप्टर नंबर 6 में वाटर वाले चैप्टर में मिल जाएगा। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में जो डिफरेंस है, ये आपको प्लास्टिक एंड पॉलीमर वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा। लुब्रिकेंट ये चैप्टर नंबर 8 में मिल जाएगा, फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट।
व्हाट इज़ हार्डनेस, हार्डनेस क्या होती है, और एक्सप्लेन इज ऑल इस यूनिट्स, हार्डनेस को मापने की क्या क्या यूनिट्स होती हैं, पीपीएम करी होगी ना, ठीक है, पीपीएम बता देना हार्डनेस क्या होती है, ठीक है। और क्या स्केल एंड स्लज काम, ये दोनों वाटर वाले चैप्टर से आए, चैप्टर नंबर 6 से आए हैं। फ्यूल क्या होता है, और ये ऑक्टेन नंबर, ये सब फ्यूल वाले चैप्टर में मिलेंगे। हालांकि ऑक्टेन नंबर क्या होता है ये मैं अलग से बताऊंगा इस वीडियो में, या फिर इसके अलग अगले आने वाले वीडियो में। लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में ये है, और पीने वाले पानी की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये मैं अलग से नोट कर रखा हुआ है। इसमें क्या है, अभी ये पिछले सेमेस्टर आया था पेपर जनवरी 2024 में, इसमें क्या मोलैलिटी पूछ रखी है, मोलैलिटी पूछ रखी है, इनके फॉर्मूला भी पूछे हुए हैं, गिव देयर फॉर्मूला एज वेल, डेफिनेशन तो देनी है, फॉर्मूला भी बताओ। तो ये वाला आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। उसमें अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या है, व्हाट इज़ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर के बारे में बताओ। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस का रीज़न क्या होता है, कॉज क्या है, उसका कारण क्या है। सीमेंटेशन और हॉट डिपिंग मेथड, ये कोरोजन वाले चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 10 में। टू प्रॉपर्टीज एंड टू यूज़ ऑफ पीवीसी, ये पॉलीमर एंड प्लास्टिक वाले चैप्टर में मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, चैप्टर नंबर 7 फ्यूल वाले में मिलेगा। ड्राई एंड वेट कोरोजन चैप्टर नंबर 10 में, ये अलग से होंगे। डिफाइन मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ये दोनों प्रॉपर्टी कहाँ मिलेंगी आपको, चैप्टर नंबर 4 के स्टार्टिंग में, सबसे शुरू में, मेटल एंड अलॉय वाले चैप्टर में। आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ लिखो, ये वाला चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। ये क्या है, डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑफ गैसेस फ्यूल ओवर अदर फ्यूल्स, ये क्वेश्चन 3 या 4 बार, चौथी बार आया हुआ है ये आपको फ्यूल वाले चैप्टर में मिल जाएगा, सबसे लास्ट वाले पेज पे। आई क्या पूछा हुआ है, स्टेट अबव प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दोनों में से एक बताना है। ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1 में मिल जाएंगे, सबसे स्टार्टिंग में। और इसी चैप्टर से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, क्लोरीन की जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और एल्यूमिनियम की जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, दोनों चैप्टर नंबर 1 में है। मोनोमर, पॉलीमर, ये दोनों आपको पॉलीमर वाले चैप्टर में मिलेंगे। और पोर पॉइंट और इग्निशन टेम्परेचर ये आपको लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में मिलेगा, ये आपको पॉलीमर वाले चैप्टर में, लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में। अलॉय, पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय, ये तो बहुत बार आया हुआ है, ये आपको मेटल एंड अलॉय वाले चैप्टर में, ये अलग से होगा, ये अलग से, ये अलग से। गैसेस फ्यूल सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में क्यों अच्छे हैं, ये फ्यूल वाले चैप्टर में। एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर वाले चैप्टर में। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, ये वाटर वाले चैप्टर में। फोर फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। गुड लुब्रिकेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्यूल वाले चैप्टर में। और क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये भी दोबारा से करवाऊंगा मैं, ठीक है। ये पॉलीमर प्लास्टिक वाले चैप्टर में मिल जाएगा ये। और ये हार्ड वाटर इन बॉयलर्स, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा, वाटर वाले चैप्टर में लास्ट में मिल जाएगा। हार्ड वाटर यूज़ करने के क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, बॉयलर्स के लिए अलग होता है, डोमेस्टिक के लिए अलग होता है, तो वाटर वाले चैप्टर में मिलेगा ये, ठीक है। इसी के साथ में सारे निशान लगाए हुए मैंने बता दिए। अभी बस वो क्वेश्चन रह गए हैं जो हमारे आगे से एक बार आए हुए नहीं हैं, उनको एक बार रिपीट बता देता हूँ मैं। हाँ जी, अगर आप यहाँ तक आए हैं, चाहे आप इससे पहले वाला वीडियो का पार्ट देख के आए हों या फिर वीडियो को फॉरवर्ड करके आए हों, अभी हम करेंगे कि जो जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं लेकिन वो हमने हमारे सिलेबस में एक बार हमारे आगे से गए नहीं, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को एक बार वापस से अच्छे से कर लेता हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को मैंने अपने नोटबुक में लिख लिया है, टोटल गिनती के 10 क्वेश्चन हैं, यही 10 क्वेश्चन रिपीट हो गए, हर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक है। इनको कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और डिफरेंस बताना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है। एक डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन देख लो। इलेक्ट्रोलाइट इज द सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन व्हेन डिजोल्व्ड इन एनी सॉल्वेंट, मतलब कि एक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कंपाउंड होता है, ऐसा केमिकल होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जब हम किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे, किसी सॉल्वेंट जैसे कि पानी लगा लो, जब उस सब्सटेंस को पानी में घोल देंगे, घोलने के बाद वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। तो ऐसे वाले सब्सटेंस को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल दे रखे हैं HCl,
NaOH, एसिटिक एसिड और NaCl। HCl पता है ये एसिड होता है, ये बेस होता है, ये भी एसिड होता है, ये सोल्ट होता है। जो अपने घरों में NaCl सोल्ट होता है ना, ये वो सोल्ट है। ठीक है, इन सब में आप अगर आप नज़र दौड़ाओगे तो क्या दिखेगा, एक पॉजिटिव पार्ट है H पॉजिटिव, एक नेगेटिव पार्ट होता है। Na में भी Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। NaOH में भी Na पॉजिटिव होता है, OH के ऊपर पूरा नेगेटिव होता है। तो ये सारे कंपाउंड आयनिक कंपाउंड है, मतलब आयन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनको हम पानी में डालेंगे, पानी में डालते ही H पॉजिटिव अपना अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अपना अलग हो जाएगा, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, पानी में डालते ही। तो इस वाले ऐसे वाले कंपाउंड को, ऐसे वाले सब्सटेंस को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे ही इसका एग्जांपल NaCl हो गया, जो आपने घरों में नमक होता है। नमक को जब पानी में डालेंगे तो Na अलग हो जाएगा उसमें से और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंपाउंड को, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोलाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइट भी दो टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा कौन सा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाम से पता चल रहा है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में डालने से 100% टूट जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए अपने आयनों में, तो उसको क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कि NaOH है, NaOH को जैसे ही पानी में डालेंगे ना, तो वो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। हमने अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए हैं ना, NaOH के 100 पार्टिकल लिए हैं, तो 100 के 100 पार्टिकल टूट जाएंगे, तो 100 Na बनेंगे और 100 OH बन जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 100% टूट जाएगा ये, थोड़ा सा ही नहीं बचेगा ये। ठीक है, तो ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ऐसी एरो दिखाते हैं, सिंगल साइडेड एरो। ठीक है, ऐसे और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलते हैं, जो 100% डिसोसिएट हो जाए पानी में डिसॉल्व करने के बाद अपने आयनों में, उसको क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके अपोजिट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे कि एसिटिक एसिड। इसको जब पानी में डालेंगे तो क्या होता है, ये अपने आयनों में टूट तो जाएगा, ये नेगेटिव आयन और एक H पॉजिटिव आयन, H के ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर पूरे के ऊपर नेगेटिव होता है। अपने आयनों में टूट तो जाएगा, लेकिन 100% नहीं टूटेगा। अगर इसकी हमने 100 पार्टिकल लिए ना, 100 में से यूँ लगा लो कि 60 ही टूटेंगे, 40 फिर भी बचे रह जाएंगे ये। तो ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट को, जो कि पानी में डिज़ोल्व करने के बाद अपने आयनों में 100% ना टूटे, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के हम एरो दिखाते हैं, डबल साइडेड एरो। थोड़ी एरो इस डायरेक्शन में भी दिखा देंगे और ज़्यादा इस डायरेक्शन में। मतलब क्या है, ज़्यादातर तो ये इस डायरेक्शन, ज़्यादा ये रिएक्शन ज़्यादा इस तरफ हो रही है, इस तरफ थोड़ी सी इस तरफ हो रही है। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल एरो बोल देते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऐसे एरो दिखा देते हैं। आई बात समझ में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जाम्पल क्या क्या बोलोगे, CH3COOH, NH4OH। ठीक है, और एल्यूमिनियम OH3, ये सब एग्जाम्पल बोल दोगे। इसके क्या बोलोगे, NaOH, NaCl, HCl। ठीक है, और ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग के हो गए, ये वीक के हो गए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाँ, एक क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन और व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। ये 3 टाइप की रिएक्शन होती है, इनके बारे में देख लो। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन देखो पहले क्या होती है। ये सारी होती है तो एक केमिकल रिएक्शन ही है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, इट इज ए केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहा हो उस रिएक्शन से। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखना, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पक्का बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस ईयर में। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि एक केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। ठीक है, तो दोनों ही केस में उन रिएक्शन को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए, अपने पास आयरन है, आयरन लोहे को आयरन बोलते हैं ना, उसका सिंबल होता है Fe, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसलिए S दिखाया हुआ है। ये एरो मार के मैंने दिखाया है। इसके अंदर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे, कि कोई भी एटम न्यूट्रल होता है शुरू में एटम न्यूट्रल, इसके पास 0 चार्ज है,
जीरो चार्ज है, तो जैसे इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसके पास कैसा चार्ज आएगा, चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा इसके पास। पहले न्यूट्रल था तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव था, अगर 2 नेगेटिव इसमें से निकल के अलग चला गया तो कितना एक्स्ट्रा पॉजिटिव बच गया, 2 ही पॉजिटिव एक्स्ट्रा बच जाएगा ना। तो अब इसके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2 चार्ज बन जाएगा। तो इस वाली रिएक्शन में देखो, इस वाली रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, अपने पास जो आयरन था उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, निकल गया। तो इस वाली रिएक्शन को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें लॉस हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स का, पहले इलेक्ट्रॉन अंदर जुड़े हुए थे, बाद में निकल के बाहर चले गए हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की पहचान होती है जब किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है, अभी चार्ज कितना है, 0 चार्ज है, अभी चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में उस एटम के ऊपर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसका चार्ज क्या होता है, 0 1 2 1 2 3 -1 -2। तो इसका चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा, बढ़ेगा चार्ज। अगर चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और चार्ज अगर वापस वाली डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन, ठीक बात है। ऑक्सीडेशन समझ में आया। ये हो गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये वाली रिएक्शन देखो, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये बनता है CO2। अब इसमें इस वाली रिएक्शन में क्या बोलोगे, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, मतलब इसमें क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आगे देखो, रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उसमें क्या होता था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन। एग्जाम्पल के लिए एक कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। इसमें क्या होता है, कार्बन, जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, रिएक्शन होने के बाद जिंक के पास क्या चला गया, कुछ भी नहीं गया, मतलब ऑक्सीजन इसके पास से चली गई। देखो यहाँ पे तो क्या होगा, इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसके पास से ऑक्सीजन रिमूव होगी तो क्या बोलोगे इसको, रिडक्शन ऑफ जिंक। इस रिएक्शन को क्या बोलोगे, रिडक्शन ऑफ जिंक, ठीक बात है। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन देखो, इस वाली रिएक्शन में एक क्लोरीन है, क्लोरीन गैस का ये फॉर्मूला होता है Cl2, 0 चार्ज होता है इसके ऊपर। 2 इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर चले जाएंगे तो जब क्या बन जाएंगे, 2 एटम अलग अलग हो जाएंगे और एक एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक बात है। ये वाली रिएक्शन होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन निकले नहीं हैं, इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। तो अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में इस वाली रिएक्शन क्या बोलोगे, रिडक्शन। रिडक्शन की पहचान क्या होती है, जो भी चार्ज होता है वो बढ़ेगा नहीं घटेगा। 0 था पहले, अभी कितना चार्ज हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसमें देखो, पहले चार्ज 0 था, अभी नेगेटिव हो गया, तो चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब भी चार्ज इस डायरेक्शन में जाएगा उसको क्या बोलोगे, रिडक्शन बोलोगे, ठीक बात है। अभी आगे एक रिएक्शन दे रखी है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, रिड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हो। द केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ हो रहा हो, ठीक है, उस वाली रिएक्शन को क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर नज़र दौड़ाओगे, यहाँ पे जिंक के ऊपर कैसा चार्ज है, 0 चार्ज है। HCl के ऊपर कैसा चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पे देखो, एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, 2 के ऊपर 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए जिंक के ऊपर कैसा चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। एक Cl के ऊपर नेगेटिव, H2 के ऊपर 0 चार्ज होता है। अब देखो, जिंक के ऊपर यहाँ पे कैसा चार्ज था, 0 चार्ज, यहाँ पे जिंक में कैसा चार्ज आया, +2 चार्ज। जब भी चार्ज बढ़ता है, 0 से पॉजिटिव गया है, तो इसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन। ऐसे ही यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज था, यहाँ पे प्लस था, प्लस से हाइड्रोजन का चार्ज कैसा गया है, 0 गया है। तो जब चार्ज कम होता है तो क्या बोलते हो, रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन, एक चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरी चीज़ का रिडक्शन हो रहा हो, लेकिन हो तो एक ही रिएक्शन में रहा है, तो ऐसी वाली रिएक्शन क्या बोलोगे, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक बात है। अभी आगे एक टॉपिक है
फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये लॉ अभी सिलेबस में नहीं है, पहले वाले सिलेबस में था, इसलिए बस एक बार डेफिनेशन देख लो। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस अमाउंट ऑफ रिएक्शन अकर एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि ये क्या है? अमाउंट ऑफ रिएक्शन अगर इसका डब्ल्यू से दिखा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। फिजिक्स में क्या होगा ना, क्यू क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है, तो चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलता है? व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन सीरीज mass of substance deposited is directly proportional to their chemical equivalent। W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 एंड W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। तो W1 बाई W2 क्या हो जाएगा? E1 बाई E2। ठीक है, ये एक बार के लिए याद कर लेना, सिलेबस में होता तो डायरेक्ट अच्छे से कर लेते, बस इसको बस एक बार याद कर लेना। ठीक है, अभी जो भी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चन को हम सेकंड वाली वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।